हर दोस्तों बाद हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गैसियस स्टेट में ये केमिस्ट्री का पढ़ा चल रहा है। तो ये क्या है, इसका नॉट डिफाइंड शेप डिफाइंड नहीं होता है, नो वॉल्यूम इसका डिफाइंड होता है, हाईली कंप्रेस पर यह फ्लूइड नेचर में आ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज द नेगेटिव, मतलब बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ पार्टिकल। वेरी लो डेंसिटी और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल आर लार्ज, दोनों मतलब गैस में दोनों पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन भी बहुत ही कम होता है। इजीली मिक्सड विथ, मतलब दूसरा गैस इजीली इसमें मिल जा सकता है। हाईली डिफ्यूजिबल टाइप ऑफ गैस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ गैस। गैस का दो टाइप होता है, आइडियल गैस और नॉन आइडियल मतलब रियल गैस। तो गैसेस लो क्या मतलब इस अब पढ़ेंगे इसमें गैसेस लो। तो गैसेस लो कौन होते हैं, गैसेस लो चार होते हैं। पहले बॉयल्स लो, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ और अवोगाद्रो लॉ। तो हम इसे बॉयल्स लॉ और करैक्टर लॉ और गैस लॉ और एवोगेंड्रो लॉ हम इसे कहते हैं, मतलब याद करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे यूजिन मतलब पहले जब हम सुइया दे देते हैं उसमें से आगे का सुई निकाल करके आगे से ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे पकड़ ले, जाम कर दिया, उसे कंप्रेस करेंगे तो हो जाएगा गैस का मतलब प्रथम लो। बॉयल्स लो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द इधर मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गैस यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द गैस यूनिवर्सिटी 1 बाय प्रेशर के। तो वॉल्यूम गैस 1 बाय प्रेशर मतलब V बराबर यूनिवर्सली 1/P। अगर हम यूनिवर्स हटाएंगे तो के लगाएंगे, मतलब कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट लग गया। पी वी बराबर क्या हो गया, पी वी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया एक। इसके बाद हम अगर मतलब यही आती है, अगर एक बार हम इसका नोकी दाब कर गया उसके बाद अगर हम मतलब दबाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा हवा। तो यही यही इसमें बताने की कोशिश किया गया है। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम घट बढ़ाने पर प्रेशर घट जाता है। सिमिलरली फॉर्म फॉर्म बॉयल्स लॉ। तो V1 बराबर यूनिवर्सली फॉर्म 1/P1। तो V1 बराबर के लगाएंगे कोई कांस्टेंट, P1 V1 बराबर के। इसी तरह P2 V2 बराबर क्या होगा के। दोनों में के कॉमन है तो सिंपली कर देंगे क्या, तो हो जाएगा P1 P2 बराबर V2 P1। तो इसमें देखो पहला परमाणु बटे दूसरा परमाणु बराबर क्या होगा, मतलब दूसरा भगवान बटे पहला भगवान। मतलब इसमें जो कम शक्तिशाली होगा वो ज़्यादा से टकराएगा, मतलब 1 2 से टकराएगा। इसमें जो 2 है वो 1 से टकराएगा, मतलब उल्टा होता है। तो इसमें यही एक मतलब अलग होता है, जिसमें हमें P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1 होता है। तो इसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, बॉयल लॉ। इसमें कांस्टेंट क्या होता है, इसमें टेम्परेचर होता है। बॉय का क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो कहीं पे झगड़ा कर ले। दूसरा नंबर क्या है, करेक्टर लॉ। तो चार्ल्स लॉ को हम करेक्टर लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है, करेक्टर करेक्टर पर किसे याद आता है, तो किसी को पावर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पावर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो रैपिड कर लेता है। सिंपली करेक्टर लॉ में भी वॉल्यूम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा KT, मतलब कोई कांस्टेंट लगा हुआ है। तो इसी तरह हो जाएगा V1 बटा T1 बराबर के। तो इसी तरह V2 T2 बराबर के। तो जब हम इसका दोनों का करेंगे मतलब समीकरण को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, P1 V1 T1 बाटा बराबर P2 T2। तो इसमें इजी है, P1 T1 बराबर P1 T1 बराबर V1 T1 बराबर V2 T2। इसके बाद गैसेस लॉ क्या है, गैसेस लॉ में अगर तुम्हें मतलब कोई लोहा पे खड़ा कर दे, अंदर से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर जब गर्मी बढ़ता है तो तुम क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, मतलब एक जगह तो नहीं खड़े रहते हो। जैसे ठंडी में ठंड लगता है तो एक रजाई तोड़ में आराम से चले जाते हो, लेकिन जब जो गर्मी लगता है तो तुम एक जगह से दूसरी जगह छटपटाते हो। तो इसी तरह टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें कांस्टेंट रहेगा क्या, TP आ रहा है तो VN होगा। P बराबर KT होता है। तो इसी तरह P1 बटा T1 बराबर क्या हो जाएगा, तो P2 बटा T2 बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट दोनों कॉमन हो गया। तो फिर क्या P1 T1 बराबर P2 T2। सिंपली P1 T1 बराबर P2 T2 आ गया। इसके बाद एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ में क्या होगा, इसे हम एवोगेंड्रो लॉ कहते हैं। तो एवोगेंड्रो लॉ में से एवोगेंड्रो में से V यहाँ पे उठा लो और N उठा लो। तो V क्या होता है, वॉल्यूम N के प्रोपोर्शनल होता है। तो V बराबर क्या होगा, KN। तो VN बराबर
तो इसमें V/N बराबर क्या होता है कि V1 इसी तरह क्या होगा V1N1 बराबर V2N2 इसमें होता है। तो V1N1 बराबर V2N2 इसमें N क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट जो होता है वही होता है N। तो इसमें क्या होता है V1N1 बराबर V2N2। तो इस तीनों का क्या होता है लगभग सेम होता है फॉर्मूला, मतलब तरीका सेम होता है। इसका गैस लॉ में देखो बॉयल्स लॉ में P यूनिवर्सली 1/V मतलब कांस्टेंट क्या होता है Tn होता है कांस्टेंट। N क्या होता है तीनों में कांस्टेंट होता है, करेक्टर मतलब एवोगैड्रो लॉ के अलावा तीनों में N कांस्टेंट रहता है। तो क्या है स्विंग पिस्करी अमाउंट मतलब क्या होता है इसका उपयोग स्विंग पिस्करी अमाउंट में होता है ऑफ गैस इन वेरी डिक्रीज कम होता है। करेक्टर लॉ चार्ल्स लॉ क्या होता है V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कांस्टेंट क्या होता है Pn। हॉट एयर बैलून गैस हाई एंड हायर मतलब इसमें इसका उपयोग मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है नीचे से, जिसके कारण क्या होता है वॉल्यूम भी बढ़ता है मतलब, तो इस जिसके कारण वो ऊपर चला जाता है। इसके बाद तीसरा है गैसेस लॉ P मतलब P यूनिवर्सली कौन सा ठीक है। इसमें क्या होता है प्रेशर इन ट्राई इंक्रीजिंग, प्रेशर बढ़ाया जाता है बाय द टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग होता है इट विल बी द बिकॉम बर्स्ट। इसके बाद चौथा है एवोगैड्रो क्या है V प्रोपोर्शनल टू N। तो बाय एडिंग मॉलिक्यूल विथ वेट मोल्स वेट ऑफ गैस इन ए सिलेंडर ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ मतलब एवोगैड्रो का उपयोग सिलेंडर जो भरते हैं उसमें क्या आता है उसमें ज़्यादा प्रेशर दिया मतलब वॉल्यूम कम किया जाता है और ज़्यादा मतलब सिलेंडर में इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि कम जगह में ज़्यादा गैस आ सके। आइडियल गैस क्या होता है 10 गैसेस विच फ्लूइड बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ मतलब अगर तीन कोई भी गैस का लॉ को फॉलो करेगा ना तो वो हो जाएगा क्या आइडियल गैस। तो आइडियल गैस चाहे तीनों कोई भी फॉलो करे। तो इसमें क्या है द गैस बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। तो यही तीनों क्यों आया गैसेस लॉ क्यों नहीं आया। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो अगर ये तीनों आ जाएगा ना तो अपने आप ये चौथा भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए चौथा ने लिखा है लॉ ऑफ द एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर नो एज ए आइडियल गैस। आइडियल गैस वही होगा जो इस तीनों के मतलब नियम को पालन करेगा। तो बॉयल्स लॉ से हम B उठा लेते हैं, करेक्टर लॉ से C और एवोगैड्रो लॉ से A उठा लेते हैं। तो गैस फॉलोवेड लॉ ऑफ ABC नो एज मतलब ABC का अगर फॉलो करेगा वो हो जाएगा क्या आइडियल गैस। आइडियल गैस बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एवोगैड्रो लॉ होता है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है P यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V बराबर कांस्टेंट Tn होता है। V मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में बढ़ेगा, कांस्टेंट क्या होगा था मतलब इसमें तीन चार को तो है वो P है V है और T है और N है। अगर ये दो आएगा तो ये दो कांस्टेंट हो जाएगा, ये दो आएगा तो ये दो कांस्टेंट, ये दो आएगा तो ये दोनों कांस्टेंट। इसी तरह होता है V प्रोपोर्शनल होता है N के तो कांस्टेंट Tp टेम्परेचर होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से बना दिया गया P बराबर nRT, ये है आइडियल गैस का फार्मूला। तो आइडियल गैस का इक्वेशन है P बराबर nRT 10 गैस विच फॉलोवेड P बराबर nR2 इक्वेशन है हमें आइडियल गैस। आइडियल गैस वही होता है जो इस तीनों को मतलब फॉलो करे। P से क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस, P से वॉल्यूम ऑफ गैस, N से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, T से टेम्परेचर ऑफ गैस। इसके बाद T क्या था मतलब P भी बराबर nRT होता है nRT। इसमें R क्या है R एक कांस्टेंट है यूनिवर्सली गैस कांस्टेंट है। इसमें R का मान हम 4 रखते हैं, जैसे हम H का मान 4 रख देते हैं मतलब ज़्यादा होता था 3, इसी तरह R का मान 4 होता है। चारों हमें याद रखना है। पहला है R का मान 8.314 जूल प्रति किलो मोल। इसके बाद R बराबर होता है 2 कैलोरी प्रति किलो मोल। तो सबसे ईजी तो यही है R बराबर 2 कैलोरी प्रति किलो मोल प्रति मोल। R बराबर 0.0821 एटम लीटर पर किलो मोल। R बराबर 0.0831 बार लीटर पर किलो मोल। तो कम से कम दो अक्षर तो याद रख लो 8.3। सबसे पहला पहला क्या था 8.3 जीरो पर किलो मोल। इसके बाद 2 क्लोरीन तो याद रहेगा। इसके बाद R बराबर होता है जब क्लोरीन में पूछेगा तो के वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, जूल में पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, एटम में पूछेगा तो ये, और लीटर में पूछेगा मतलब बार लीटर में पूछेगा तो ये, एटम लीटर में पूछेगा तो ये लगाएंगे। सिंपली हमें ये दोनों को एक ही मानना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। तो ये दोनों में देखोगे तो बहुत ही कम ही अंतर है, 8 तक यहाँ तक सेम है, यहाँ पे 2-3 हो गया है।
तो सिंपली हम ये भी याद रख लेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। इसी में हम आर बराबर 0.821 एटम पर लीटर लगा देंगे और 0.821 बार लीटर प्रति किलोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। अगर लगभग सेम है तो विधि फार्मूला में हम इसी का यूज करेंगे इसके भी जगह पर। इसके बाद दिस यूज ऑफ द कैलकुलेट प्रेशर एंड द वॉल्यूम कैलकुलेट, मतलब इससे हम कैलकुलेट प्रेशर और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट क्या है, दज इज द नो एनी आइडियल गैस आर द एग्जिस्ट इन द नेचर में कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। ओनली रियल गैस एंड द मतलब एकदम रियल गैस होता है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, ज़ेरोन, रेडॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, H2O, NO2, N2O, NO, HCl, H2O, ये सब क्या है, मतलब रियल गैस है। रियल गैस क्या है, प्रेशर इज द वेरी वेरी लो और टेम्परेचर इज द वेरी वेरी हाई करेंगे तो वो आइडियल गैस बनेगा। फॉलो ऑफ द पी बराबर NRT इक्वेशन भी अगर फॉलो कर ले तो जैसे O2, CO2, N2O, ये सब होता है रियल गैस। इसको अगर हम प्रेशर वेरी वेरी लो कर दे और टेम्परेचर वेरी वेरी हाई कर दे तो अपने आप बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द 4 मोल आइडियल CO2 गैस इन टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस हैविंग द वॉल्यूम हमें 0.5 दिया है। हमें क्या करें, कैलकुलेट ऑफ द प्रेशर हमें कैलकुलेट करने का है तो तो सिंपली हम एन बराबर दे दिया है, टी बराबर भी दे दिया है, वी ओ बराबर भी दे ही दिया है। तो पी बराबर क्या होगा NRT, तो पी भी कितना दिया 0.5 बराबर N 4 गुने 300 गुने 0.821। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में आएगा तो हम उसे कैल्विन में, तो कैल्विन के लिए हम 273.15 को नहीं मतलब 273 अगर हम जोड़ेंगे तो अपने आप कैल्विन में आ जाएगा। तो कैल्विन वाला फार्मूला है। पी बराबर 4 मतलब ये सॉल्व करेंगे तो 19.7 एटम आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे करेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल ऑफ 4 एटम ऑक्सीजन आइडियल गैस इज इट्स वॉल्यूम इज 200 मिली एंड टेम्परेचर गिवन 127 डिग्री सेल्सियस। तो हमें वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, पी भी दे ही दिया है। पी बराबर NRT बैठाएंगे, उसका मान हो जाता है 2.4 × 10⁻² आ जाता है। क्वेश्चन है इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ 2 मोल गैस इज 4 एटम, इनिशियल वॉल्यूम इज 10 लीटर, कैलकुलेट इट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर इज 10 एटम। तो हमें क्या है आइडियल प्रेशर बताना है और मतलब आइडियल प्रेशर 2 मोल गैस का दे दिया है, 4 एटम इनिशियल वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम भी दे दिया है तो N भी 2 मोल दे दिया है, वॉल्यूम 10 क्या है 10 लीटर दे दिया है। एंड द कैलकुलेट इज द फाइनल वॉल्यूम एक प्रेशर इज 10 एटम, प्रेशर भी 10 एटम दे दिया है। तो हमें सिंपली क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो सिंपली P1/P2 बराबर V2/P1। P1 कितना है तो देखोगे 4 एटम यहाँ पे दिया है। इसके बाद P2 कितना है, P2 हमें यहाँ पे देखो 4 एटम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 10 यहाँ पे 10 दे दिया है, 10 एटम, फिर यहाँ पे एटम होगा 10 एटम, तो यहाँ पे 10 एटम बराबर V2 हमें पता करना है और V1 हमें 10 यहाँ पे देखो P1 यहाँ पे दिया है, P2 यहाँ पे दिया है और वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 10 लीटर। तो 10 लीटर हो गया, 10 से 10 कर गया तो 10 से अगर 10 कटिए गया तो P2 बराबर क्या होगा 4 एटम होगा ना, सॉरी यहाँ पे 10 से 10 कट गया तो V2 बराबर 4 वॉल्यूम मतलब L होगा। तो इसका आंसर 4 आएगा। आइडियल गैस अगर लगाएंगे पी बराबर NRT नंबर ऑफ मोल्स, तो N बराबर क्या होता है, हमें इसमें N ही निकालना होगा। पी बराबर NRT लगता है तो इसमें देखोगे तो P हमें दे दिया है, V भी दे दिया है, R तो हमें पता ही होता है, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कांस्टेंट टेम्परेचर है। N निकालना है तो N क्या होता है, N बराबर होता है W/M, मतलब W/M। तो इसमें N होता है नंबर ऑफ मोल, W होता है गिवन मास और M होता है मोलर मास। बहुत ही आसान होता है मोलर मास और गिवन मास निकालना। जैसे H2 है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 18, CO2 का 44 है, CH12O6 का हो जाएगा 180। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली जो मास होता है उसका हाइड्रोजन का कितना मास होता है 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 ना 16 मास होता है, तो वही उसी दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें आराम से निकाल जाता है। कैलकुलेट N ऑफ द 80 ग्राम, मतलब क्या है 80 ग्राम NO है। सिंपली N बराबर W/M होगा। N बराबर क्या होगा, पहले 80 ग्राम दे दिया तो वो चिपका देंगे, M हो जाएगा, M कितना हो जाएगा NO में अगर निकालेंगे तो NO में NWH है तो नाइट्रोजन में कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का 9/32 प्लस हाइड्रोजन का 2। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, सॉरी नाइट्रोजन का होता है 7 दूना
14, ऑक्सीजन का 8 9 16, 16 9 32, और हाइड्रोजन का एक ही होगा ना, हाइड्रोजन एक ही है। तो सिंपली सबको क्या करना, 4 2 6 एक साथ ही हो रहा है। फिर से अगर हम इसे अच्छे से देखें तो हमको लगता है फार्मूले में गलत है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो 80 ग्राम हो जाएगा और ये 40 ग्राम मोल प्रति हुआ, तो इसका हो जाएगा 2 मोल। अब अगले क्लास में मिलते हैं।